हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। हिस्टोरिकल फिगर सीरीज में अगला जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनकी बायोग्राफी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है तात्या टोपे। हालांकि आप लोग ने 1857 के रिवॉल्ट के बारे में काफ़ी कुछ जाना होगा, सीखा होगा। हम जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है वो 1857 का रिवॉल्ट ही माना जाता है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और उसका एक रीज़न इतिहासकार बताते हैं कि ऑर्गेनाइज नहीं था, प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी। ऑर्गेनाइज इसलिए नहीं था क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर देश के लिए नहीं लड़ रहा था, अपने अपने जो स्वार्थ है या अपने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए वो 1857 की क्रांति में फाइट कर रहा था। जैसे किसी व्यक्ति को अपने राज्य की सुरक्षा करनी थी, तो किसी व्यक्ति की पेंशन बंद हो गई थी तो उसे पेंशन के लिए फाइट करना था। सैनिकों का विद्रोह था क्योंकि उनको ऊंचे पदों पे नहीं पहुंचाया जा रहा था, उनके वेतन, उनकी सैलरी काफ़ी कम थी और समुद्र के पार मतलब दूसरे देशों में उन्हें भेजा जा रहा था। तो सबके अपने अपने यहाँ पे स्वार्थ थे, जिसके कारण 1857 की क्रांति में लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन उन्हीं के बीच में 1857 की क्रांति का एक और योद्धा था, एक और फाइटर था जो इन सब चीज़ों के ऊपर था, और वो कौन थे? तात्या टोपे जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10 मई 1857 से 1 नवंबर 1858 तक 1857 की क्रांति चलती है, और उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर रहते हैं तात्या टोपे। लेकिन मैं आपको बता दूं, 1857 का रिवॉल्ट जब खत्म हो जाता है, उसके बाद भी एक साल तक गौरिल्ला युद्ध पद्धति, गौरिल्ला वॉरफेयर का यूज करते हुए वो अंग्रेजों की नाक में दम करके रखते हैं। बिल्कुल आपने सही समझा, तात्या टोपे जी को गौरिल्ला वॉरफेयर आता था, उसमें वो माहिर थे, चतुर थे। और 1857 के रिवॉल्ट को खत्म होने के बाद भी एक साल तक उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम करा, अलग अलग जगहों से वो युद्ध लड़ते रहे। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 150 बैटल लड़ी हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है, आप भी समझ सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने इन्हें धोखा दे दिया, जिसके कारण इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, पकड़ लिया गया और फिर बाद में फांसी की सज़ा हो गई। उन पर्सन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जब भी तात्या टोपे जी का नाम आएगा तो आपको याद रखना है कि इन्होंने 1857 की जो रिवॉल्ट है उसमें 3 जगहों से फाइट की है। कौन कौन सी प्लेसेस हैं वो? कानपुर, झांसी और ग्वालियर। कानपुर, झांसी और ग्वालियर। और जब भी तात्या टोपे जी की बात की जाएगी, आप लोगों को 3 ब्रिटिश ऑफिसर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। एक है सर कॉलिन कैंपवेल, जनरल ह्यूरोज और हैवलॉक। इनके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आपको याद रखना, 1857 के रिवॉल्ट में तात्या टोपे जी का कंट्रीब्यूशन कानपुर, झांसी और ग्वालियर से आपको देखने को मिलेगा, विद नाना साहेब एंड लक्ष्मी बाई। ठीक है, आइए अब इनकी अर्ली लाइफ को हम समझते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं, और काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। लेकिन उसके पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ। अगर आज की क्लास का आपको PDF चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। अगेन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट्स खुद से प्रिपेयर करते जाइए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उनको आप नोट डाउन करते जाइए। इसके पहले मैंने लगभग 20 ऐसे हिस्टोरिकल फिगर की बायोग्राफी को डिस्क्राइब किया है, डिस्कस किया है। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट तैयार है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पे आपको SSC कोर्स भी मिलेगा और SSC टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। अगर आप कोर्स और टेस्ट सीरीज़ को परचेस करना चाहते हैं तो पूजा 10 आप कोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं तात्या टोपे जी के बारे में। तो तात्या टोपे, एक्चुअली इनका नाम तात्या टोपे नहीं था। इनका जो ओरिजिनल नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होता है, महाराष्ट्र नासिक के एवला ग्राम में 1814 में। तो 1814 में महाराष्ट्र नासिक के एवला ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में रामचंद्र पांडुरंग का जन्म होता है, जिनको बाद में हम तात्या टोपे भी कहते हैं। कई जगहों पे इन्हें तांतिया टोपे इस तरीके से स्पेलिंग लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही पर्सन है, तांतिया टोपे या तात्या टोपे या तांतिया टोपी। इनका कंट्रीब्यूशन 1857 के रिवॉल्ट में ग्वालियर, झांसी और कानपुर से रहा है। 1814 में इनका जन्म होता है। अब यहाँ पे जो इनका नाम है तात्या टोपे, इसकी 2 स्टोरीज हैं। दोनों स्टोरीज को मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। पहला तो ये स्टोरी कि तात्या टोपे, टोपे या तोपे, तोपे मतलब कैनन्स, अगर हिंदी में हम देखें तो तोपे मतलब कैनन्स, और एक कमांडर इन चीफ थे नाना साहब की सेना में, सेनापति थे। तो
वहीं से इनका नाम तात्या टोपे पड़ा है, ऐसी जानकारी हमको कहीं से मिलती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब पेशवा साहब थे, पेशवा साहब के दरबार में ये मुंशी के रूप में काम करते थे, उनके दरबार में भी ये काम किया करते थे। तो एक गद्दार को इन्होंने पकड़ा था और फिर उस खुशी में पेशवा साहब ने उन्हें एक टोपी पहनाई थी जो कि कई सारे रत्नों से जड़ी हुई थी, जिसके बाद इन्हें टोपी से टोपे कहने लगे और तात्या टोपे इनका नाम पड़ा। तो बेसिकली बहुत सारे लोग नहीं जानते कि इनका एक्चुअली नाम रामचंद्र पांडुरंग था, इनको तात्या टोपे के नाम से ही जाना जाता है। तो दोनों कहानी मैंने आपको बता दी है, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक कहानी जो देखने को मिलती कि तात्या टोपे, टोपे का मतलब यहाँ पे कैनन से है, तोपों से है, और एक कमांडिंग ऑफिसर थे जिससे इनका नाम तात्या टोपे पड़ा है। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं इनके फादर के बारे में, तो इनके पापा का नाम, इनके फादर का नाम पांडुरंग राव या पांडुरंग त्र्यंबकम था, और जो कि पेशवा बाजीराव के दरबार में या कोर्ट में काम किया करते थे। ठीक है ना, पेशवा बाजीराव सेकंड के कोर्ट में ये काम किया करते थे, पांडुरंग राव। इनकी माता का नाम रुक्मणी बाई था जो कि गृहिणी थी, हाउसवाइफ थी। होता ये है कि अंग्रेजों के बीच में और मराठाओं के बीच में वॉर होती है। तो एक वॉर होती है जिसको हम कहते हैं कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, 1818 की घटना होती है। 1818 में तीसरे नंबर की एंग्लो मराठा वॉर होती है जिसमें पेशवा हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और पेशवा जब हार जाते हैं तो ब्रिटिशर्स इन्हें 8 लाख रुपए पेंशन पर कानपुर के निकट बिट्ठूर भेज देते हैं। तो पेशवा कहाँ चले जाते हैं, पेशवा बाजीराव सेकंड, जब उनके समय पर 1818 में तीसरे नंबर की एंग्लो मराठा वॉर होती है जिसमें पेशवा या मराठाओं की हार होती है, ब्रिटिशर जीत जाते हैं और पेशवा को 8 लाख सालाना पेंशन पे कानपुर के निकट बिट्ठूर में भेज दिया जाता है। तो पेशवा का जो परिवार है, पेशवा बाजीराव कहाँ चले गए हैं, पेशवा बाजीराव सेकंड जो है वो बिट्ठूर चले गए हैं, कानपुर के निकट बिट्ठूर चले गए हैं। तो इसलिए पांडुरंग राव या तात्या टोपे जी की भी फैमिली जो है वो बिट्ठूर शिफ्ट हो जाती है। वो भी कहाँ शिफ्ट हो जाती है, बिट्ठूर शिफ्ट हो जाती है। और उस समय देखेंगे आप, तात्या टोपे जी की उम्र मात्र 4 साल है, क्योंकि 1814 में उनका जन्म हुआ है, 1818 में तीसरे नंबर की एंग्लो मराठा वॉर हो रही है और ये बिट्ठूर शिफ्ट हो गए। तो केवल 4 साल के हैं तात्या टोपे। अब 4 साल का कोई बच्चा है तो वो अपने ऑब्वियसली फ्रेंड्स बनाएगा। तो पेशवा बाजीराव सेकंड के एक एडॉप्टेड सन थे, गोद लिए हुए बेटे थे जिनका नाम था नाना साहेब। तो इस तरीके से तात्या टोपे जी और नाना साहेब की दोस्ती होती है। हॉर्स राइडिंग हो गई, या जितनी भी आपकी सैनिकों से रिलेटेड जो ट्रेनिंग होती है, तलवारबाजी है, वो सब इन्होंने नाना साहब के साथ सीखी है। तो नाना साहब जी और तात्या टोपे जी काफ़ी खास दोस्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई जी की भी जो शिक्षा हुई है वो तात्या टोपे जी के साथ हुई है। तो तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब, ये सभी लोग जो है वो साथ में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है और तीनों आप कह सकते हैं कि आपस में फ्रेंड्स हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब कहानी कहाँ से शुरू होती है, 1818 में ये तात्या टोपे जी की जो फैमिली होती है वो बिट्ठूर शिफ्ट हो जाती है। वहाँ इनिशियली वो शिक्षा लेते हैं, ट्रेनिंग वॉरफेयर सीखते हैं, अलग अलग शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, हॉर्स राइडिंग सीखते हैं और पेशवा बाजीराव के दरबार में ये छोटे मोटे काम को संभाला करते हैं। जब पेशवा बाजीराव सेकंड का मृत्यु हो जाती है, उनकी निधन हो जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आते हैं। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आती है और उसमें वो कहते हैं कि जो गोद लिए हुए बेटे हैं हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे, और नाना साहब की पेंशन को बंद कर दिया जाता है। जो पेशवा बाजीराव सेकंड को जो पेंशन बंद मिल रही होती है और उनके बेटे अब नाना साहब को भी वही अधिकार मिलने चाहिए, वही पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आता है, हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी लेकर आते हैं और जो पेशवा को मिलने वाली पेंशन होती है, मतलब नाना साहब को मिलने वाली जो पेंशन होती है उसको बंद कर दिया जाता है। तो इस बात से बहुत क्रोधित होते हैं तात्या टोपे। तो तात्या टोपे और नाना साहब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करेंगे। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या करेंगे, वो रिवॉल्ट करेंगे और इस तरीके से वो 1857 की क्रांति में एंटर हो जाते हैं। बात समझ में आए? तो पेशवा या फिर नाना साहब का एक्चुअली नाम नाना धोतू पंत है। इनका शामिल होने का 1857 की क्रांति में रीजन क्या है, इनकी पेंशन का बंद हो जाना। ठीक है, तो अंग्रेजों के खिलाफ ये फाइट करते हैं। तो ये इनका जो बैटल होता है वो कानपुर में होता है। उस समय इसे कानपुर लिखा जाता था, आज इसे हम कानपुर लिखते हैं। तो 5 जून 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का सामना तात्या टोपे जी की सेना के साथ और नाना साहब के साथ होता है, और उस समय जो लड़ाई कर रहे होते हैं वो हैवलॉक होते हैं, जनरल हैवलॉक होते हैं। तो कानपुर में यहाँ पे फाइट होती है। नाना साहब की जो सेना होती है उसके जो लीडर या कमांडिंग इन चीफ होते हैं वो कौन होते हैं, वो तात्या टोपे होते हैं। तो ये फाइट चलती है, 5 जून 1857 में शुरू होती है और 25 जून 1857 को कानपुर को एक्वायर कर लेते हैं, कानपुर पे कब्जा कर लिया जाता है तात्या टोपे जी की सेना या नाना साहब के द्वारा, और नाना साहब को पेशवा डिक्लेयर कर दिया जाता है तात्या टोपे जी के द्वारा। तो नाना साहब जी को पेशवा बना देते हैं
कानपुर पे कब्जा करके, कौन? तात्या टोपे। ठीक है, उसके बाद ये जो सेना होती है, हैवलॉक या ब्रिटिशर्स की आर्मी होती है, उनको तात्या टोपे कहते हैं कि हमको आपसे कोई और मतलब दिक्कतें नहीं है, आप लोग जाइए अपनी फैमिली के साथ चले जाइए, ऐसा तात्या टोपे जी कह देते हैं। नाना साहब बोलते हैं कि हैवलॉक को जाने दो। अब हैवलॉक और उनकी फैमिली जा रही होती है, लेकिन हो जाता है कानपुर मैसकर। आप लोगों ने जब रानी लक्ष्मीबाई जी पे जो मणिकर्णिका सीरीज बनी हुई है, मूवी बनी होगी, वो आपने देखी है कि उस समय बहुत सारे ब्रिटिशर्स जा रहे होते हैं, उनकी फैमिली जा रही होती है और उन पर हमला कर दिया जाता है, उनकी वाइफ को, बच्चों को, सभी को मार दिया जाता है। इसे ही हम कानपुर मैसकर भी बोल सकते हैं। तो कानपुर मैसकर में बताया जाता है कि कहीं ना कहीं तात्या टोपे जी का भी इन्वॉल्वमेंट था, ऐसा हिस्टोरियन कहते हैं। और ये घटना 27 जून 1857 की होती है। तो ब्रिटिशर्स बोलते हैं नहीं, इस मैसकर का तो हम बदला लेंगे और बहुत ब्रूटली हम जो है वो अटैक करेंगे नाना साहब की आर्मी पे या फिर मराठास की आर्मी पे। तो इस तरीके से वापस से कानपुर की बैटल शुरू हो जाती है। और इस समय ब्रिटिश कमांडर या ब्रिटिश जनरल जो है सर कॉलिन कैंपबेल आते हैं और तात्या टोपे जी की आर्मी को डिफीट करते हैं। इस तरीके से तात्या टोपे जी की आर्मी डिफीट होती है और कानपुर पे वापस से कब्जा किसका हो जाता है? ब्रिटिशर्स का हो जाता है। और जब इनके हाथों से कानपुर वापस से चला जाता है तो ये लोग कालपी चले जाते हैं और कालपी को अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं। ठीक है, तो कानपुर से कहाँ पर चले गए हैं? जब ब्रिटिशर्स ने रीऑक्यूपाइड कर लिया है कानपुर को, तो ये लोग जो है वो कालपी में शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, ये घटना यहाँ पे चल रही होती है। लेकिन सेम इंसिडेंट कहाँ पर हो रहा होता है? झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जी के भी गोद लिए हुए बेटे होते हैं और लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया होता है। इस तरीके से वो झांसी को भी हड़पना चाहते हैं ब्रिटिशर्स, और रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने के लिए तात्या टोपे अपनी 15,000 की जो सेना है वो रानी लक्ष्मीबाई जी के पास भेजते हैं और सक्सेसफुली रानी लक्ष्मीबाई जी को झांसी के किले से निकाल देते हैं। और रानी लक्ष्मीबाई भी कहाँ पर आती हैं? कालपी में आती हैं। तो कालपी में अब कौन कौन है? कालपी में रानी लक्ष्मीबाई हैं, तात्या टोपे जी हैं और नाना साहेब हैं। तो ये लोग मिलकर आगे का डिस्कशन कर रहे हैं किस तरीके से ब्रिटिशर्स को हमें हराना है। अब जैसे कि आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई जी जो थी, उनके फादर मोरोपंत तांबे, ये भी बिठूर कोर्ट में, बिठूर डिस्ट्रिक्ट या पेशवा ऑफ बिठूर के कोर्ट में काम किया करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि बिठूर से रिलेशन रानी लक्ष्मीबाई जी का भी रहा है, तात्या टोपे जी भी रहे हैं और नाना साहेब भी रहे। इसलिए मैंने कहा था कि ये तीनों बचपन में साथ में रहे हैं, तीनों की शिक्षाएं साथ में हुई हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक फ्रेंड की तरह रहे हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब कालपी पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है किस तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमें फाइट करनी है। तो यहाँ पे सिंधिया, जो ग्वालियर के सिंधिया होते हैं, उन्हें हटाया जाता है और रानी लक्ष्मीबाई जी की मदद से तात्या टोपे, जो ग्वालियर का किला है, जिसे किलों का किला कहा जाता है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, और उसको एक्वायर कर लिया जाता है, उसको सीज कर लिया जाता है रानी लक्ष्मीबाई जी और तात्या टोपे जी के द्वारा। और वहाँ पर नाना साहब जी को वापस से पेशवा डिक्लेयर किया जाता है, पेशवा बना दिया जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद आपको पता है जनरल ह्यूरोज जो है वो अपनी सेना को लेकर ग्वालियर पहुंचते हैं और ग्वालियर के निकट जो है जनरल ह्यूरोज की सेना और रानी लक्ष्मीबाई जी की सेना के बीच में फाइट होती है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई जी हमारे देश के लिए शहीद हो जाती हैं। वो अंग्रेजों के हाथ में ना आए इसलिए वो आत्महत्या कर लेती हैं। ये कहानी हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है जब हमने रानी लक्ष्मीबाई जी की बायोग्राफी को डिस्कस किया है। तो इस तरीके से आप ग्वालियर में भी 1857 की क्रांति का विद्रोह कर रही होती हैं रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जी, जिसमें ब्रिटिशर्स की जीत हो जाती है और रानी लक्ष्मीबाई जी शहीद हो जाती हैं हमारे देश के लिए। ठीक है, और इस तरीके से ग्वालियर भी ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाता है। कानपुर चला गया था, उसके बाद ग्वालियर भी चला गया और झांसी तो ले ही लिया है लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। अब यहाँ से लेकिन 1857 का ये रिवॉल्ट जब सप्रेस हो जाता है, जब हर कहीं से हार हो जाती है, उसके बाद भी तात्या टोपे जी हार नहीं मानते हैं। वो अलग अलग जगहों से लोगों को इकट्ठा करके, जो ट्राइब्स होती हैं उनको इकट्ठा करके गौरिल्ला कैंपेन्स करते हैं, गौरिल्ला वॉरफेयर करते हैं और अंग्रेजों को टक्कर देने का काम करते हैं। कहाँ कहाँ से? सागर, नर्मदा, खानदेश रीजन, राजस्थान का रीजन है ना। जब ये ग्वालियर को हार जाते हैं उसके बाद सागर, नर्मदा, खानदेश और राजस्थान के रीजन से अलग अलग कैंपेन या गौरिल्ला वॉरफेयर जो है वो किया जाता है तात्या टोपे जी के द्वारा। तात्या टोपे जी को, चाहे वो आप ग्वालियर का बैटल हो या फिर आपका कानपुर का बैटल हो, कभी भी तात्या टोपे जी जो है वो हाथ नहीं आए हैं ब्रिटिशर्स के। तो हमेशा ब्रिटिशर्स कोशिश करते रहते हैं कहीं से भी तात्या टोपे जी के बारे में कोई खबर मिल जाए और वो उन्हें अरेस्ट कर ले और वो उन्हें गिरफ्तार कर ले। तात्या टोपे जी ने अपनी पूरी लाइफ में 150 से ज़्यादा बैटल लड़ी हैं और लगभग 10,000 ब्रिटिश जो सोल्जर्स हैं उनको मारने का काम भी किया है।
लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे नरबर के एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है मान सिंह। उनको जागीर का बड़ा लोभ होता है और वो ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लेते हैं और गद्दारी करते हैं। और जो मान सिंह होते हैं वो तात्या टोपे जी का एड्रेस बता देते हैं, पता बता देते हैं। ठीक है, मान सिंह फॉर्मर ग्वालियर आर्मी सरदार होते हैं और तात्या टोपे जी का जो जगह होती है वो बता देते हैं। और तात्या टोपे जी को ब्रिटिश आर्मी जो है वो अरेस्ट कर लेती है शिवपुरी के जंगलों में। कहाँ पर? शिवपुरी से। और फिर उसके बाद इन्हें फांसी दी जाती है। और ये घटना 18 अप्रैल की होती है 1859 में। 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे जी को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। कहाँ पर? शिवपुरी में। तो आज भी तात्या टोपे जी की समाधि कहाँ पर मिलेगी? शिवपुरी में आपको देखने को मिलेगी। शिवपुरी कहाँ पर आता है? तो शिवपुरी जो है वो मध्य प्रदेश में आता है। शिवपुरी कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी 1857 की क्रांति में कंट्रीब्यूशन तात्या टोपे जी का। आपको याद रखना है इन्होंने ग्वालियर से, कानपुर और झांसी से नेतृत्व किया है। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई जी का समर्थन इनको मिला है, नाना साहब का समर्थन मिला है। इन्होंने 150 से ज़्यादा बैटल लड़ी हैं और गॉरिल्ला टैक्टिक्स में काफ़ी ज़्यादा उस्ताद थे तात्या टोपे। और इनका निधन जो है, इनको जो फांसी दी गई है वो कहाँ पर दी गई है? शिवपुरी में दी गई। तो शिवपुरी में आपको इनकी समाधि भी देखने को मिलेगी। और ये घटना 18 अप्रैल 1858 की होती है। और मानसिंह जो इनके फ्रेंड होते हैं वो इन्हें बिट्रे कर देते हैं, धोखा दे देते हैं। ये बात भी यहाँ पर मेंशन की गई है। क्लियर है? सो ऐसे ही कुछ नई इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने के लिए, नई बायोग्राफी जानने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।